हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2009 है, 2:41 PM इनका बर्थ टाइम है और न्यू दिल्ली से है और ये अभी नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कुंडली विश्लेषण के लिए आई है मेरे पास कि नीट की एग्ज़ाम क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए, ये देखने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे है कि इनकी कुंडली में क्या डॉक्टर बनने के योग हैं। अगर नीट की एग्ज़ाम क्लियर वो तभी करेगा जब अगर उसकी कुंडली में योग होंगे डॉक्टर बनने के। तो इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है। जो इनका लग्न है वो तुला लग्न की कुंडली बनी हुई है। लग्नेश इनका शुक्र बनता है जो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पे मैंने सबकी डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। और ये जो भी नंबरिंग दी है, ये एक अष्टक वर्ग की नंबरिंग दी है कि किस हाउस को कितने नंबर दिए हैं अष्टक वर्ग ने, मतलब कितना पावरफुल है वो हाउस। ओके, ये हमने एक नवमांश कुंडली ली है, एक हमने D10 दशमांश कुंडली ली है और ये गोचर देखा है ना। अभी इनको महादशा राहु की चल रही है, उसके अंदर केतु की अंतर्दशा चल रही है। अब इस चीज़ को समझिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले कंपटीशन के लिए हमारा 6th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन होगा, 12 नंबर लिखा है, मतलब मीन राशि। इसका हाउस का लॉर्ड कौन है, गुरु है, जो अपने ही हाउस से जाके 12th नंबर पे बैठा है, मतलब उसके ही 6th हाउस से वो 12वां हो गया है गुरु, जो यहाँ पर वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस हाउस का क्या हो गया, लॉस हर चीज़ का। तो रोगों का लॉस हो गया, कोर्ट कचहरी का लॉस हो गया, ठीक है। अब शत्रुओं का लॉस हो गया, तो उस चीज़ उस मतलब उससे ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इस हाउस के अकॉर्डिंग अच्छा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर वक्री होके बैठा है, तो 5th हाउस के रिगार्डिंग ये अच्छा फल नहीं देगा, है ना। मतलब थोड़ा सा इनको रुकावटें और ये सारी चीज़ें स्टडी में भी देखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, ये जब भी मतलब पढ़ाई के लिए आज नहीं तो कल ये लोन लेके और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 6th हाउस हमारा कर्जे का भी हाउस है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब ये चीज़ देखिए, इस यहाँ पर 33 नंबर दिए हैं अष्टक वर्ग ने, तो ये हाउस स्ट्रांग हो गया। जनरली ये वाला हाउस स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर ये हाउस स्ट्रांग होगा तो रोग भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, कर्जा भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो कंपटीशन में भी आपको निकालेगा, वो भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब इस हाउस का जो लॉर्ड है वो इससे 12वां बैठ गया है, मतलब कंपटीशन को भी उसने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया। हर चीज़ की हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कंपटीशन को भी ख़त्म कर दिया है, तो वो अच्छी चीज़ है कि इनके लिए प्लस पॉइंट है कि इनकी कंपटीशन में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो गुरु है और वक्री कंडीशन में है, वो त्रिकोण में बैठा है। अब सेकेंड चीज़, डॉक्टर बनने के लिए मंगल चंद्रमा चंद्रमा पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो चंद्रमा है वो आपका यहाँ पर राहु से एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। राहु चंद्रमा को नवी दृष्टि दे रहा है यहाँ पे, और 12th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे तो जो हमारा ये मंगल है वो स्वराशि का बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल का स्ट्रांग होना बहुत IMP है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, तो अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं तो आप नहीं बन सकते। फिर हम यहाँ पर सूर्य देखते हैं तो सूर्य भी यहाँ पर भाग्य के घर में बैठा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, लग्नेश जो है वो हमारा 8th हाउस में चले गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या बना दिया लग्नेश ने, रिसर्चर। और ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है, ठीक है, एज वाइज भी अच्छा, मतलब आयु लंबी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो शुक्र है वो 0 डिग्री 38 मिनट का बैठा है, तो हमको इस शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एनी हाउ, है ना। क्योंकि लग्नेश है तो यहाँ पे स्वराशि का बैठा है 8th हाउस में, तो 8th हाउस के रिगार्डिंग इनको मतलब कुछ चीज़ बैड होगी, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पे इनकी बली भी होगी, वो अच्छे फल देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, बहुत मेहनती होंगे। और ये हमारे मेहनत के हाउस में भी अष्टक वर्ग ने 31 नंबर दिए हैं, तो ये बहुत हार्ड वर्कर है, इसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये शुक्र और बुध की भी यहाँ पर युति बन रही है ना, तो कुछ थोड़ा सा इनके बदनामी के हो सकता है चांसेस हो, और थोड़ा सा इनको स्त्री मतलब उस टाइप से फीमेल पर्सनैलिटी से थोड़ा सा इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और मल्टीपल रिलेशनशिप इन सब चीज़ों में ना फंसे, ये थोड़ा सजेशन है। अब हम अभी डॉक्टर के योग देख रहे हैं पत्रिका में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं केतु है, ठीक है। अब देखिए, केतु का भी हम इफेक्ट देखेंगे तो इस हाउस पर आ रहा है, नवी दृष्टि से केतु भी यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। अब जो गुरु है, ठीक है, गुरु और मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह हम
देखे जाते हैं हमको जब डॉक्टर के लिए देखना होता है, तो चंद्रमा को भी देखा जाता है। अब ये सब आपस में कनेक्शन में है। यहाँ पर हम देखेंगे तो शनि गुरु को देख रहा है, गुरु को हम देखेंगे तो 5वीं दृष्टि से वो सूर्य को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे तो जो मंगल है वो ये 10th हाउस पे मंगल का पूरा प्रभाव है, और वहाँ पर केतु बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ, राहु के भी पूरा एक्सपेक्ट है 10th हाउस पे। तो ये मतलब प्रबल योग बना रहा है कि हाँ, मतलब ये डॉक्टर बनने के पूरे पूरे चांसेस इनकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मतलब इजी गोइंग चीज़ें नहीं होगी, है ना, थोड़ा स्ट्रगल और बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि भाग्य का स्वामी जो बुध है वो 8th हाउस में आ गया है, और उसके बाद में हम देखेंगे तो बुध हमारा 29 डिग्री का है, तो बुध में बल ही नहीं है। 30 डिग्री के बाद मतलब 10 से 20 डिग्री के बीच में ग्रह अपना सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, 20 के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो उनका कम होता जा रहा है, और ये तो पूरा ही बूढ़ा हो गया है, ये 29 डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक है। और शुक्र जो है वो सिर्फ 0 डिग्री का ही है। तो इसके रिगार्डिंग मैं रेमेडीज़ बताऊंगी आपको पर्सनली। शुक्र बुध आपको ये सब रेमेडीज़ तो करनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी आप मतलब बन पाएंगे। और फिर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 24 मार्क्स दिए हैं अष्टक वर्ग ने, मतलब हमारा भाग्य कमज़ोर है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 33 नंबर है, मतलब हमारे कर्म में, हमारे में उसमें परिश्रम में हमारे कितना हो गया 33, मतलब हम कर्म 33 का करेंगे तो हमको रिजल्ट लाभ कितना मिलेगा 24 का, है ना। तो ये चीज़ रहेगी। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर परसेंटेज कम है, तो मेहनत बहुत डबल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं D9 चार्ट में। तो D9 चार्ट में भी ये वाली जो कंडीशन है दिख रही है, बुध जो है वो स्वराशि होकर बैठा हुआ है, उस पर केतु का एस्पेक्ट है, ठीक है। और चंद्रमा सूर्य का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, मंगल अच्छा प्लेस है, ठीक है। गुरु शनि यहाँ पे साथ में आ गया, शनि उच्च का हो गया। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे भी टेली करे, तो डॉक्टर बनने के जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दशमांश कुंडली पे, जो हमारी मेन कुंडली होती है, जिससे हम देखते हैं कि हमारा करियर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये वाला हमारा जो 10th हाउस होता है वो हमारा होता है कर्म भाव, ठीक है। यहाँ से हम हमारा करियर देखते हैं। अब यहाँ पे राहु केतु का एस्पेक्ट है। उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो गुरु है वो बली है। उसके बाद इस हाउस का अगर कभी भी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से इस हाउस के लॉर्ड का अगर कभी भी संबंध बनता है, तो ऐसे में वो इंसान डॉक्टर की फील्ड में जा सकता है, मंगल का। और स्पेशली यहाँ पे इसका लॉर्ड ही मंगल बन रहा है, और मंगल का अगर हम देख रहे हैं तो मंगल जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन है, चंद्रमा, उसके साथ ही जाके वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनकी पत्रिका तो पूरी सपोर्ट कर रही है डॉक्टर लाइन के लिए, बस थोड़ा सा इनको अभी हार्डवर्क की नीड है। और अगर हम अभी गोचर में देखें कि नीट की एग्ज़ाम में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये नीट की एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए अभी देखते हैं हम लोग। ये देखिए गोचर में अभी बाकी सारे प्लैनेट्स तो अभी 8-9 महीने पड़े एग्ज़ाम में, तो वो तो चेंज हो ही जाएंगे। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ देखें, देखिए अभी इनकी कन्या राशि है, तो इनको अभी शनि अभी 7th हाउस में है, और 2 साल बाद शनि की इनको अष्टम ढैया लग जाएगी, ठीक है। तो जब थोड़ा सा दुख तकलीफ पीड़ा, थोड़ा सा इस टाइप का तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें होगी, तो उससे रिगार्डिंग भी हम कुछ रेमेडीज़ कर लेंगे, तो उस चीज़ से भी हम थोड़ा बहुत कुछ बच सकते हैं। अब वो तो हो गया एग्ज़ाम में कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये वाला कैसा रहेगा, उस चीज़ को समझते हैं। कंपटीशन के रिगार्डिंग ये वाला हमारा 6th हाउस को हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राहु है, अब राहु है, केतु है, और अभी एग्ज़ाम देंगे तब तक भी राहु को इतना चेंज नहीं होना है, ठीक है, उनका एक्सपेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर अब अभी इनको राहु के अंदर केतु की अंतर्दशा चल रही है ना। तो जो महादशा है उसमें जो गोचर है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो केतु भी 6th हाउस को पूरी पूरी दृष्टि दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें इनको सपोर्ट कर रही है। तो 99% की इनका सिलेक्शन इस बार नीट के एग्ज़ाम में ये क्लियर कर लेंगे। दैट्स इट। तो ओके, ये था हमारा कुंडली विश्लेषण। रेमेडीज़ मैं आपको पर्सनली बता दूंगी जितनी भी रेमेडीज़ है। तो ये था हमारा आज का कुंडली विश्लेषण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।